हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देन उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में क्या करेंगे कि आपका जो दाखिल खारिज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लैंड का जो डिटेल है वो कैसे फिल करना है। देन उसके बाद सेलर का जो डिटेल है वो कैसे फिल करना है। बायर का जो डिटेल है वो कैसे फिल करना है। सो तमाम चीज़ों को डिटेल में बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और आपको ऑनलाइन आवेदन करके लाइव दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन उसके बाद अपना आवेदन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च मारना है बिहार भूमि। ठीक है, और जैसे ही आप बिहार भूमि सर्च मारते हो देन उसके बाद आपके सामने एक ऑफिशियल ये साइट खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार का ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेनी है। सबसे पहले आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तभी आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आकर और ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज ओपन होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है तो साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं। सो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, ध्यान रहे कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका ही नाम यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, और उसके नाम से ही दाखिल खारिज करना है। खुद का आईडी आप क्रिएट करके और दूसरे का आवेदन नहीं करना है, उस केसेस में दिक्कत होती है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल कर लेना है। जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। देन उसके बाद अल्टरनेट नंबर कोई भी घर में है अल्टरनेट नंबर उसका टाइप कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अल्टरनेट नंबर आप यूज किए हैं वो रिलेशन में आपका क्या लगते हैं, तो वो आपको यहाँ से रिलेशन चूज कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, एड्रेस में आपका जो भी विलेज है वो डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, देन यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा को फिल करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा देन उसके बाद आपके सामने एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी टाइप कर लेना है। देन उसके बाद सक्सेसफुली जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप कर लेना है, कैप्चा को फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने एक ओटीपी मांगेगा। ठीक है, तो ओटीपी आप अपना टाइप कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा वो यहाँ पे टाइप करके कंफर्म कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे टाइप करोगे देन उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद में आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद जो भी डाटा आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उस क्या करना है कि नीचे की तरफ आना है। देन उसके बाद यहाँ पे जिला आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिला सिलेक्ट करने के बाद में अंचल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप अंचल यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद में क्या यहाँ पे बोला जाएगा, आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार को चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चयन कर लेना है। अगर जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं वो उसके नाम से ही आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्वयं क्रेता इस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे और आवेदन किसी और के नाम से करना चाहते हैं तो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है पे क्लिक करके देन उसके बाद
ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे केस में आवेदक जो है वो स्वयं क्रेता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का फादर का या हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको आवेदक के पिता या हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। दाखिल खारिज के प्रकार को यहाँ पे चयन करना होगा। ठीक है, अगर आपने लैंड को सेल या परचेज़ किए हैं यानी ख़रीदे हैं या बेचे हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप एक्सचेंज किए हैं या गिफ्ट में आपको मिला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे गिफ्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके केस में जो भी आपका रीजन होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अक्सर लोगों का सेल एंड परचेज़ का रहता है, तो सेल एंड परचेज़ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सर्कल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लॉट का जो डिटेल है वो फिल करना है। ठीक है, तो हल्का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मौजा आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद में क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड प्लॉट डिटेल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपका पेज जो है वो कुछ ऐसा खुल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है जिससे आप खरीदे हैं, क्या उसके नाम से जमाबंदी है। अगर उसके नाम से ही जमाबंदी है तो यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूमि का एक से ज़्यादा हिस्सेदार है, अगर है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने विक्रय पत्र पे जो जमाबंदीदार है उसका सहमति पत्र संलग्न किया है। अगर यस है तो उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर आपका नो है तो आपको बोला जाएगा कि जमाबंदीदार का जो सहमति पत्र है वो पहले आप संलग्न करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हो, देन उसके बाद भाग पृष्ठ आपको फिल करना है। ठीक है, या कंप्यूटराइज जो जमाबंदी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपको भाग पृष्ठ नहीं पता है और आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे। देन उसके बाद यहाँ जिस भी ज़िले में आपका ज़मीन है वो आपको ज़िला सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे अंचल आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हल्का सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मौजा आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी संख्या आपको फिल करना है। ठीक है, जमाबंदी संख्या फिल करने के बाद में इस कैप्चा को फिल कर लेना है, और कैप्चा को फिल करने के बाद में सर्च पे क्लिक कर लेना है। सर्च पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे भाग पृष्ठ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका ज़मीन है, जमाबंदी संख्या यहाँ से देख सकते हो, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या यहाँ पे देख सकते हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आगे वर्तमान पृष्ठ संख्या है वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद में यहाँ पे आकर आपको भाग पृष्ठ डालना होगा। ठीक है, और भाग पृष्ठ डालने के बाद में यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद जो भी आपका प्लॉट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जिससे भी आपको दाखिल खारिज करना है, खाता खेसरा जितना भी है, जैसे कि खाता संख्या 121 से और प्लॉट संख्या जो है 1158 है, अगर इसमें से आपको दाखिल खारिज करना है तो इसको सेलेक्ट करना है। और देन उसके बाद अगर तीनों में से दाखिल खारिज करना है तो आपको तीनों सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में इन दोनों में से करना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना एरिया आपका है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली आपको अगर जितना भी एकड़ ज़मीन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर एकड़ में नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 टाइप कर लेना है। ठीक है, जितना भी डेसिमल आपके दस्तावेज पे रहेगा दाखिल खारिज के लिए वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे चौहदी आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका चौहदी है वो टाइप कर लेना है, उत्तर में जो भी है। देन उसके बाद दक्षिण में जो चौहदी में लिखा हुआ है वो आपको टाइप कर लेना है। पूर्व का जो चौहदी है वो टाइप कर लेना है। देन उसके बाद पश्चिम का
चौहदी टाइप कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सेम मैंने जो ये खाता खेसरा सेलेक्ट किया है, इस खाता खेसरा में भी अगर आपका जो एकड़ में अगर ज़मीन है, जितना भी एकड़ ज़मीन है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। सो मेरे केस में 0 एकड़ है तो 0 यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे 0.23 डेसिमल है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे चौहदी फिल करना है, उत्तर में जो चौहदी है वो फिल करना है। देन उसके बाद दक्षिण में जो चौहदी है वो फिल करना है, आपके पूरब में जो है वो आपको फिल करना है। देन उसके बाद पश्चिम में जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि उपयुक्त जमाबंदी में से ही आपको दाखिल खारिज करना है, यानी कि जो जमाबंदी नंबर का डाटा जो दिखाई दे रहा है इसी जमाबंदी नंबर से आपको दाखिल खारिज कराना है। तो यस पे क्लिक कर लेना है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्लोज कर दोगे देन उसके बाद में यहाँ पे प्लॉट का डिटेल जो है आपका वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र पे टिक मार लेना है और देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे बायर का डिटेल पूछा जाएगा, ठीक है। तो बायर का जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जिसके नाम से ज़मीन है वो उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद उसका गार्जियन का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करके आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन उसके बाद ऐड रो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद में आपका जो सेलर डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलर डिटेल का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद उनके गार्जियन का नाम यहाँ पे फिल करना है और उनके गार्जियन का और उनका रिलेशन यहाँ पे आपको चूज करना है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे उनका कास्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर उनका सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका टाइप करना है, एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद जो आपका डाटा है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डीड नंबर जो भी डॉक्यूमेंट है आपका दस्तावेज है उसका डीड नंबर यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद कब रजिस्ट्री हुआ है वो आपको डेट यहाँ पे डालनी होगी। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में 1 MB से कम PDF फाइल में आपको दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना है, तो ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अन्य डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का यहाँ पे जो भी नाम है वो आपको नाम यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर जैसे कि आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट का इशू डेट यहाँ पे जिस भी डेट को इशू हुआ है वो इशू डेट यहाँ पे टाइप करना है। आधार कार्ड जो है वो UIDAI के तरफ से इशू होता है तो यहाँ पे UIDAI यहाँ पे टाइप कर लेना है। देन उसके बाद आधार का PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे कि 500 KB से नीचे होना चाहिए। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो देन उसके बाद में जो आपका डाटा है कुछ ऐसा खुल कर आएगा। खारिज 90 दिन से ज़्यादा क्यों हो रहा है, 90 दिन से ज़्यादा यहाँ पे अगर दाखिल खारिज 90 दिन के बाद करवा रहा है तो यहाँ पे आपको रीजन डालना होगा। सो मेरे केस में 90 दिन से कम है, यहाँ पे मैं NA टाइप कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल जो है वो वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करोगे आपका जो भी डिटेल है बायर का डिटेल वहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे टाइप करके और कंफर्म पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और OTP टाइप करके कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप कंफर्म कर लेते हो देन यहाँ पे OTP वेरीफाई लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ पे
वेरीफाई हो जाएगा। देन क्या करना है कि आपको जो भी आप डिटेल फुल फिलअप किए हैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है आपको। और प्रीव्यू करने के बाद में अगर आपका डाटा जो है वो सब कुछ ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र पे क्लिक कर लेना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके फ़ोन पे एक और OTP जाएगा, कंफर्म करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है अगेन। ठीक है, और देन उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आवेदन जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका आवेदन संख्या जो टेम्परेरी है वो इतना करके आ गया है, प्राप्त हो चुका है। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, जो आपका आवेदन है वो सत्यापन होगा, देन उसके बाद ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ब्लॉक में जाकर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं देन उसके बाद दस्तावेज ले जाकर आपके जो भी कर्मचारी हैं उनसे सत्यापन करा लेना है। ठीक है, सत्यापन हो जाएगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद जो आपका दाखिल खारिज का आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपका जो ज़मीन है वो दाखिल खारिज आपके नाम से कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके आवेदन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।